हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो आज के दिन का शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स में पढ़ने वाला हूँ। करंट अफेयर्स में जब मैं कल एनटीपीसी का सेट मार रहा था तो मुझे बजट से जो है मुझे क्वेश्चन मिला, ठीक है। एक बजट से मिला, एक जो है ये सूचकांक और रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन, और एक मुझे मिला यहाँ से ये थीम से क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो मेरे लगभग 3 क्वेश्चन कल करंट अफेयर्स के छूटे हैं। तो मैं अभी कोशिश करूँगा, हालांकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, ठीक है, मंथली वाइज में पढ़ रहा था, तो बट जो है ये अब ये टॉपिक वाइज जो है मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इसमें बजट कंप्लीट करते हैं और ये जो भी थीम वगैरह हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और उनके जो थीम है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट करते हैं। तो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बजट 2025 और 26, और इसमें किन किन बातों पे जो है विशेष ध्यान दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इसके फैक्ट वगैरह हैं इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे भी देख लेंगे। फ़िलहाल पहले इससे पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कुछ अगर बच जाता है तो यूट्यूब पे 2025-26 का बजट वाला कुछ 1-2 टॉपिक सेशन देख लेंगे, तो वहाँ से हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी बजट पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, और अभी मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ। और करंट अफेयर्स में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के लगभग मेरे जो मैं मॉक टेस्ट मारता हूँ उसमें मेरे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन छूट गए थे। उसमें से बजट से एक क्वेश्चन था, और एक वो होता है ना रैंकिंग वाला क्वेश्चन, तो इंडिया का रैंक क्या है नहीं है वो चीज़, एक वो क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था थीम के बेसिस पे कि इट मीन्स कौन सा थीम, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ दिया हुआ था, उसका थीम क्या था वो पूछा हुआ था। तो लगभग करंट अफेयर्स में जो मैं ये न्यू वाला मॉक मैं दे रहा हूँ ना एनटीपीसी का, तो इसमें करंट अफेयर्स के लगभग 5 कभी 6 सवाल पर डे पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर्स करने के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया था, और मेरा खाना वगैरह दोपहर का हो चुका था। तो लेट से उठता ही हूँ तो खाना वगैरह एक ही साथ बना लेता हूँ, फिर उसके बाद स्नान वगैरह करके, मतलब खाना वगैरह खा करके स्नान करके उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने अभी मैथ्स स्टार्ट कर दिया था रिवीजन करने के लिए, और मैं अभी मैथ्स रिवीजन कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं, मैथ्स तब तक के लिए रिवीजन करते हैं। और उसके बाद फिर मुझे पढ़ना था, पॉलिटी करना था, और स्टैटिक जीके भी मुझे करना था। तो पॉलिटी में मुझे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना था, उपराष्ट्रपति के बारे में, ये सब कुछ रह रहे हैं मेरे कुछ एक सवाल शायद आर्टिकल से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मुझे आर्टिकल भी करना है आज। तो अभी फ़िलहाल मैथ्स में करता हूँ, और उसके बाद फिर आर्टिकल थोड़ा सा देख लेंगे पॉलिटी में। और मुझे जीके जीएस में अगर मुझे कुछ पढ़ने में मज़ा आता है ना, तो वो जो है जीके जीएस में मुझे पॉलिटी ही सबसे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड लगता है। पहले मुझे पॉलिटी ज़रा सा भी समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह लेक्चर। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं मैथ्स रिवीजन कर रहा था, ठीक है। और मैथ्स में ये जो येलो वाला एनटीपीसी का बुक है, ठीक है, इसी से मैं रिवीजन करता हूँ, ठीक ना। और अभी मैथ्स में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन कर रहा था। तो लगभग इसमें मैंने अभी सवाल बनाए हैं, कुछ 25-30 सवाल बनाए हैं, और अभी खाना वगैरह मेरा हो चुका है, ठीक ना। और उसके बाद अभी मैथ्स वगैरह रिवीजन करेंगे, उसका मॉक जो मैंने मारा है उसका भी एनालिसिस करना है मुझे। तो फ़िलहाल तो अभी ये मैथ्स का रिवीजन करते हैं, और मिलते हैं आपसे शाम में, क्योंकि ये मैथ्स करने के बाद फिर मुझे करना है पॉलिटी करना है, और पॉलिटी के बाद मुझे फिर स्टैटिक्स में कुछ जो इंस्ट्रूमेंट के नाम वगैरह हैं वो मुझे करने हैं। तो करंट अफेयर्स का तो मेरा क्लास ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मैंने करंट अफेयर्स कर लिया है। उसके बाद मेरे रह रहे हैं, एक सेकंड, ये करंट अफेयर्स का तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। उसके बाद मुझे ये स्टैटिक, ये भी नवीन सर का है, मैं यूट्यूब में भी इनसे पढ़ता हूँ। तो मुझे स्टैटिक्स में मुझे करने हैं, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, मेरा नाम ये है, देख लो आप लोग,
ये आप लोगों को साइन ये सही लग रहा है? तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मुझे स्टैटिक में कौन सा पोर्शन करना है। कुछ तो एक बांध से इम्पोर्टेंट कुछ करना है, ठीक ना। और क्या था एक, हाँ, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और मैंने बताया हुआ था कि मेरे बजट वगैरह जो मैंने था करंट अफेयर्स के मेरे छूट रहे थे वो मैंने बजट से अपना कंप्लीट कर लिया है। और ये स्टैटिक्स में कुछ डांस फॉर्म वगैरह करने हैं और जो लोक कलाएँ मतलब जो इम्पोर्टेंट फोक डांस हैं, इम्पोर्टेंट फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये करने हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में कुछ पोर्शन रह रहे हैं और स्टैटिक्स जो है मतलब हर एग्ज़ाम में अभी जो है हर एग्ज़ाम में स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्टैटिक्स तो करना तो बनता है भाई, ठीक ना। और मैं स्टैटिक्स में बहुत पहले से भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने लगभग बहुत चीज़ पढ़ा हुआ है इसमें। बट होता क्या है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो। ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें पिक्चराइज करके दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टैटिक्स मतलब सॉरी मैथ्स अभी करना है। मैथ्स करने के बाद स्टैटिक्स और पॉलिटी पे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे शाम में। ये सारा अपना जो भी मेरा ये सारा अपना होमवर्क नहीं, जो भी मेरा ये आज का टू डू लिस्ट में है वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम में। चलिए, तो फाइनली मेरा यहाँ पे मैथ्स का रिवीजन वगैरह कंप्लीट हो चुका था और अब लगभग शाम के हो रहे थे। तो चेयर पे बैठते बैठते मेरा जो है थोड़ा सा पीठ वगैरह अकड़ चुका था। तो मैंने क्या किया, नीचे दरी मैंने बिछा लिया और एक छोटा वाला जो मेरा स्टडी टेबल है उसको लेकर के मैं बैठ गया। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठा हूँ और अभी मैं पढ़ रहा हूँ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि स्टैटिक जीके के पोर्शन से 5-6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एनटीपीसी में। और लगभग 40 नंबर के जीके में आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके वगैरह तो मिल ही जाते हैं। मतलब 40 नंबर का स्टैटिक जीके नहीं, 5-6 नंबर का स्टैटिक जीके, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, मतलब सब सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, बट वेटेज ज़्यादा रहता है यहाँ पे स्टैटिक जीके का। तो मैं यहाँ पे अभी स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद जो है मैं अपने कॉपी से नोट्स जो मैं बनाता हूँ, नोट्स उसको नहीं कह सकते हैं, मैं बेसिकली मैं जो तो मैं यहाँ यही कॉपी जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे रिवीजन कर रहा था। और इसको रिवीजन भी करना पड़ता है क्योंकि जब आप मॉक दे देते हो तो उसको सारा नोट डाउन करना होता है। और इसको आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, अगर उसी से रिलेटेड कुछ सवाल अगर मॉक में पूछ दिए जाते हैं तो उसको तो देखना ही पड़ता है। तो ये मेरे रेलवे के जीके जीएस के मॉक के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं इस कॉपी में नोट करता हूँ। और अभी मैं इसी चीज़ को मैं रिविज़न कर रहा था। जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह, मेरे से वॉलीबॉल में कुछ क्वेश्चन वगैरह गलत हुए होंगे, तो वॉलीबॉल के जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, उन सभी पॉइंट को मैंने नोट किया हुआ है। उसके बाद मानसून से रिलेटेड जो भी इसका पॉइंट है, ठीक है, उसको नोट किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में जो बनाया गया तो उसका लागत लगभग 1749 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि मेरे से गलत हो गया होगा, तो इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ नोट्स के क्वेश्चन उसी तरह जो है, फिर यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह मेरा शायद कुछ गलत हो गया होगा इस्टेब्लिश से लेकर के, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह जो है ये सारे नवरत्न कंपनियाँ जितने भी हैं सबका मैंने यहाँ पे लिख लिया। और आप बताओ, आप अगर जानते हो कि लेटेस्ट नवरत्न जो कंपनियां हैं, लेटेस्ट महारत्न जो कंपनियां हैं वो कौन सी है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो लेटेस्ट महारत्न कंपनियां कौन सी है, ठीक है। तो ये मेरे जो है PYQs वो जो मेरे मॉक वगैरह में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसी चीज़ को रिवीजन कर रहा था और अभी इसको रिवीजन करूँगा। उसके बाद फिर मुझे पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं शाम को मारूंगा एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ये सभी करने के बाद, शाम में मिलते हैं आपको, ठीक है, मॉक देने के बाद। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आज शाम को मैं अपने दोस्त के रूम पे गया था, तो वहाँ चिकन वगैरह उसने बनाया था, तो आज चिकन वगैरह ही शाम को खाएंगे। हेलो एवरीवन, तो स्टैटिक जीके का मेरा जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने पॉलिटी भी अब कंप्लीट कर ली। पॉलिटी में मैंने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और राष्ट्रपति मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ से लेकर के, ठीक है। और राष्ट्रपति कंप्लीट करने के बाद ये सारा मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं एवं कर्तव्य उनका होता है, ठीक है, और उनका ये राष्ट्रपति के बारे में, फिर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो होती है, विशेषाधिकार, ठीक। और उसके बाद फिर महान्यायवादी भी मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसको कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है।
तो मेरा पॉलिटी का यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है। ये मैंने लास्ट वाला टॉपिक यहाँ निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जा कर के मैंने अभी लगभग 4 पॉइंट लगभग मैंने पढ़े हैं। तो अभी अब मेरा पॉलिटी कंप्लीट होता है और अब मैं जा कर के मॉक लगाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए अब पॉलिटी को बंद करते हैं और मॉक लगाते हैं। तो अभी इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। तो अगर आप अपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल वगैरह पूछने हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह पूछने हो, मैथ्स के बारे में, जीके के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, क्योंकि अब सीजीएल का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक ना। तो मैं सारी चीज़ का मैं जवाब में देता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ओके, बाय।